न कोई सबके सबके ले आकार जियो अबरा न कोई सबके रखे ले आकार जियो तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंदा तू मेरा दाता जीवन का साबा तुझे उपाए चिता चिता बाना चिता चिता लाए जीवन का साबा तुझे उपाए चिता चिता बाना चिता चिता लाए तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंदा तू मेरा दाता अब की इच्छा की तेरा होवे नहीं की तेरा सारा जियो अब की इच्छा की तेरा होवे नहीं की तेरा सारा जियो तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंदा तू मेरा दाता हमारे आए आसुचवाया हर गुण गाए मेरा मन सीतलाया हमारे आए आसुचवाया हर गुण गाए मेरा मन सीतलाया तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंदा तू मेरा दाता गुरुराजी पदाई नानक जीता विकार जियो गुरुराजी पदाई नानक जीता विकार जियो तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंदा तू मेरा दाता तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंदा तू मेरा दाता Thank you. काल ने जगत जब बरमाया मैं क्या क्या करूं बखान काल ने जगत जब बरमाया मैं क्या क्या करूं बखान ये परम संत सदगुरु स्वामी जी महाराज जी की वाणी है. This is the Bani of Param Sant Sadguru Swamiji Maharaj. स्वामी जी महाराज इस वाणी में इशारा किया है कि काल ने
किस तरह से इस तीन लोक के अंदर जीवों को भ्रम और भूल में डाल दिया। In this Bani, Swamiji Maharaj has talked about how Kal has created the entanglements for the soul in these three worlds. क्योंकि एक तो माँ के गर्भ से आने के समय आत्मा निर्मल होता है, लेकिन माया भूल भरम का पर्दा डाल देती है और काल जो है निरंजन मन के रूप में अंदर बैठ के कर्म करवाने लगता है। When the baby is born, when the jiva is newborn, Maya casts its wheel. Before, in the womb, it is connected to God Almighty, but outside, as soon as the baby is born, Maya casts its wheel of duality, and Niranjan sits inside as the mind. फिर काल 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण रचना करके एक एक पुराण में एक एक देवताओं की महिमा है। अब बताओ किसी एक को हम बड़ा मानना चाहें तो कैसे मानेंगे? And then there are the Vedas, four Vedas and Puranas and Shastras. All these holy books have talked about various deities. Each one talks of different deities. Now it is very difficult to distinguish as to which deity is stronger than the other deity. तो कहते हैं गणपति पुराण में गणेश की महिमा है, वही बड़ा साबित किया है, और शिव पुराण में शिव को ही बड़ा किया है, गरुण पुराण में गरुण को ही बड़ा किया है। So in different Puranas, in the different historical books, uh, like in Ganpati Puran, they say Ganpati, Lord Ganpati is the biggest and the strongest. Like that, there is the Shiva Puran, and in that, Shiva is said to be the strongest. There is also Garud Puran, and in that, Garuda, Lord Garuda is also considered to be the strongest. तो कहते हैं 18 पुराण में 18 देवताओं की महिमा का बयान है, तो अब हम किसको बड़ा माने? So there are 18 Puranas, and each one has a different god that it is talking of. So which god should we be following? तो कहते हैं कि इस तरह से जो साधन पिछले युग के थे वो कल युग में लाके प्रमाण रूप में रख दिया। So the various methods and processes which were followed earlier for meditations, etc., those have been brought into the Kali Yuga, citing the earlier ages. जो साधन थे पिछले युग के, तो कलयुग में किया प्रमाण, तो कलयुग में किया प्रमाण। तो कहते हैं जो पिछले युग के साधन थे, प्राणायाम, अष्टांग योग, जप तप, कठिन साधन, वो लाके कल युग में डाल दिया। अब कल युग में एक इंसान की उम्र बड़ी कम होती है, 100 साल की होती है। पिछले जमानों में सतयुग में एक इंसान की उम्र 1 लाख बरस की होती थी, उसके अंदर ताकत होता था तो वो उपवास रह के साधन कर सकते थे। So earlier for salvation, different practices were done, like the pranayams and Ashtang Yoga जप तप, and japas and tapas. So these were all used for getting salvation in the earlier yugas. In those yugas, the lives were very long. Like in the Satyug, the life of a human was 100,000 years, and later it gradually reduced. And now in Kali Yuga, the life is only about 100 years. So in those yugas, the power of the human was also very high, and they could do these very difficult austerities and stay hungry for a very long period, which is not possible in the Kali Yuga. ये जो प्राणायाम साधन में खान पान नहीं चलता है, नीम के पत्ती का रस पी के उल्टी करके फिर धोती नेति बस्ती 3 क्रिया करके प्राणायाम करते हैं। In for doing the pranayams, one has to clean the stomach and the bowels, and
they take the leaves of neem, and with that they cleanse the stomach, and then they do dhoti, basti, neti, which are again various cleansing processes. And after all of that is done, then they do the pranayams. और उसमें ब्रह्मचर्य की जरूरत होती है और वो बहुत कठिन साधन है। अब कलयुग में ला के रख देने से जीव उसमें सफल नहीं हो पाता और किसी तरफ का नहीं होता। Then there is the need of chastity in that. So all these are very difficult practices, and in those days it was possible when lives were long and humans were stronger. But now in the Kali Yuga it is not possible to do that, and therefore the human will not be successful by following these paths. कहते हैं कुछ लोग हिमालय की गुफाओं में जाके कठिन साधन, जप तप और कठिन साधन किया, लेकिन कलयुग में कहते हैं कि वो अन्न आहार नहीं छोड़ सके और सफल नहीं हुए। So people have gone to Himalayas to do these practices, but in the Kali Yuga they have not been able to leave their need for food, and therefore they have not been able to get success on these practices. कहते हैं कि सावन सिंह महाराज जी के समय में एक योगी गुफाओं में बैठ के तपस्या कर रहा था और एक अच्छी आत्मा थी, संस्कारी आत्मा थी, लेकिन भटक गई थी। तो बाद में जो भी संत होते हैं वो उस आत्मा को जरूर जागृत करते हैं। तो एक दिन महाराज वहां प्रकट होके, माने उसके ध्यान में प्रकट होके उसको बोला, हे योगी, अगर तो सच्चा रास्ता चाहता है, मुक्ति चाहता है, तो ब्यास आ जा। So once during Savan Singh Ji Maharaj's time, there was a yogi who was practicing in the Himalayas, and he had good impressions from the earlier lives, and uh, he, he was doing these practices, but unsuccessfully doing these practices. The masters, whenever they come, they see to it that wherever there are souls with good past impressions, and they are devout, these souls are brought in the fold of Santmat. So Savan Singh Ji Maharaj appeared before that yogi, and in his meditation, and he directed that if you want to get salvation, then you will have to come to me. तो बाद में योगी कहता है कि महाराज मैं जरूर आऊंगा, लेकिन मेरे पैर प्राणायाम कर करके सूख गए हैं, मुझे चलने के लिए ताकत नहीं है, मेरे को बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन मैं जरूर आऊंगा। That yogi then told him that he had weak legs as a result of the long pranayams that he had done, and therefore he would definitely come, but it would take him a long time to walk. तो सावन सिंह महाराज जिस समय उनको ये बोला था, उस समय उन्होंने अपना दाहिना पैर उठा के पद्म रेख दिखाया था कि वहां आके इसकी पहचान कर लेना। So that time, Savan Singh Ji Maharaj also gave him an indication. He showed him with his right foot, and in that there was a line which is called the Padma Rekh. So he showed him that line so that it would be used as an identification. तो वो योगी फिर 2-3 दिन में वहां से उठा और जगह जगह रुकते रुकते रुकते, क्योंकि बहुत कमजोर था और पहले जमानों में बस गाड़ियां नहीं थी, चल के लोग रास्ता काटते थे, तो धीरे धीरे काफी लंबे समय के बाद ब्यास पहुंचा। So that yogi left. He got up from his place and started on that journey, and he was very weak and not able to walk properly. So he would travel short distances, then stop, and then move like that. After a long time, he came to Bias. तो ब्यास आने के बाद में सत्संग चल रहा था, शाम का समय, तो उसने देखा कि यही मूर्ति आई थी, उसको भरोसा हो गया और सत्संग खत्म होने के बाद वो नमस्कार करने को गया तो पैर पकड़ना चाहता था, सेवादारों ने उसको हटा दिया। तो महाराज समझ गए, बोले इसको ऊपर लेके आओ।
So he reached in the evening, and there was satsang going on. And when he saw Savan Singh Ji Maharaj, he recognized that indeed this is the same form that had come in my meditation. And after the satsang, he tried to touch the feet of Savan Singh Ji Maharaj to see that identification. But then the Sevadas didn't allow him to come near. So Savan Singh Ji Maharaj understood it, and then he told the Sevadars to bring that yogi to his quarters. तो उसको फिर शाम को ऊपर लेके गए सत्संग के आधा घंटे के बाद, और बाद में वो जाके महाराज ने उसका हालचाल पूछा, उसने सब बताया। तो कहता है महाराज इतना दूर आप बुला के लेके आए हैं, अब अपना पैर उठा के बता दो, नहीं तो मुझे तसल्ली नहीं होगा। So there, once he went and met Savan Singh Ji Maharaj, he told about his journey and how he had come. And then he asked Savan Singh Ji Maharaj that he requested if he could show the identification, because then he would get faith in in his journey and the reason he had come. तो बाद में सावन सिंह महाराज ने उसको बताया, तो उसने अच्छी तरह से देखा तो बराबर पद्म रेख था, तो उसको भरोसा हो गया। और फिर वो दूसरे दिन नाम ले लिया। नाम लेके 15 दिन महाराज ने उसको अच्छा समझाया, और समझा के संत मत विचार, और समझा के बोला अब तेरे को सच्चा रास्ता मिल गया, अब तू जा वहीं बैठ के तपस्या कर। So then Savan Singh Ji Maharaj showed him his right foot, and he saw that indeed there is the Padma Rekh as he had seen in his meditations. So he was sure then that it was indeed Savan Singh Ji Maharaj who had come in his thoughts. So the next day he was initiated by Savan Singh Ji Maharaj, and over the next 15 days or so, he was explained the path of Santmat and the teachings. And thereafter, Savan Singh Ji Maharaj told him that he could return to the place where he was staying and carry on with the meditations and teachings of Santmat. तो कहते हैं इस तरह फिर वो कुछ दिन बाद चला गया, और उसी जगह पे चला गया, और जाके बैठ के सुर शब्द का अभ्यास करने लगा। So thereafter, he went back to the same place where he was doing his pranayams, and there he started doing the meditation as explained of Santmat. तो कहते हैं इस तरह से काल जो है, जो आज जीवन से संभव नहीं है, क्योंकि त्रेता युग में भी 10,000 वर्ष की उम्र थी, द्वापर में भी 1,000 की थी, लोगों में ताकत ज्यादा था, प्राणायाम कर लेते थे, लेकिन कल युग में खाली 100 साल की रह गई और इंसान बहुत कमजोर हो गया। So Kal is giving the same practices that were there in the earlier yugas, and because the human, has become weak and his lifespan has also reduced to 100 years only, he is not able to fulfill those practices, and hence he is not able to get that kind of salvation. In Dwapar, that is after Satyug, even Dwapar, the lifespan was 10,000 years, and in Treta also the lifespan was about 1,000 years. So even in those yugas, it was possible to do these pranayams because life was long, and also the human was more strong. क्यों साधन थे पिछले युग के, तो कल युग में किए प्रमाण। मूर्ख प्राणी मन सैलानी, तो अटके जल और पाषाण। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं, भाई जो अज्ञानी थे, अनपढ़ थे, वो पत्थर पानी की पूजा में लगा दिया उनको, तीर्थ व्रत उपवास और पत्थर और पानी, कहते इस भक्ति में लगा दिया। और जो थोड़े पढ़े लिखे थे, बुद्धिमान और पंडित, तो उनको पठन पाठन, वेद शास्त्र पुराण पठन पाठन में लगा दिया। इस तरह से जीवों को उनके उनके ज्ञान के अनुसार एक एक भक्ति में काल ने लगा दिया। So
Kal has misled each one according to their intellect. So those who are illiterate and those who are of lower intellect, to them he showed them the deity worship, and he showed them the pilgrimages. So they do worship of stones and they do worship of water. So they are misled and they spend their lives doing those rituals. And the people of higher intellect and who are literate, to them he showed the scriptures and the learnings, and they uh, read all those books and they spend their lives in that reading and in that study only. हाँ, कहते हैं कि जिसकी हम पूजा करते हैं यानी उससे हम प्रेम भी करते हैं, तो जहाँ हम आशा लेके मरेंगे हम वहीं पे जाएंगे। अगर हम पत्थर की पूजा करते हैं और पत्थर की ही उसी में आशा लेके मरते हैं तो हम भी पत्थर के शरीर में ही पैदा होंगे। So, the law of nature is that wherever we desire, we will be born in our next life following that desire. So, if we very uh, uh, we are very devoted to worshipping stone deities, and we are in the love of that deity or that stone, then we in the next life we will also be born like that in that kind of a body. अभी अपने आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे जमीन अच्छा है, और फिर एक आध 2 साल बाद देखेंगे तो उसमें से पत्थर निकलते रहते हैं। तो कौन है जो उससे प्रेम किया, उसकी आशा में गया, तो जहाँ आशा तहाँ वासा, तो उसको उसी शरीर में काल भेज देता है। If you see in Andhra Pradesh, where for a few years there may be fertile land, but then one can see that after some time there is a rise in a stone or a rock, and that rock grows. So it is such people who have died with a desire of in deity worship, that they are born in these kind of forms. ऐसे ही इधर ही चिकबल्लापुर के पास में नंदी बेट्टा है, नंदी पहाड़, तो वहाँ एक नंदी का बड़ा विग्रह है। पहले वो छोटा ही था, करीब 1.5-2 फीट का, ऐसा लंबा 2.5 फीट का, छोटा ही उसने ही बनाया था, क्योंकि वो भैंस चराने को जाता था बुढ़ा, और वो कारीगर था, शिल्पकार। तो उधर एक पत्थर को उसने नंदी का स्वरूप दिया, और जब वो नंदी बन के तैयार हुआ तो इतने में उसका जान निकलने की नौबत आ गई। There is the Nandi Hills, which is near Bangalore and close from here. हाँ, इधर And in these Nandi Hills, there is a deity of Nandi. He is supposed to be a follower of Shiva. So the shepherd there, he was also he used to craft in stone also, and he made this sculpture of a small Nandi, which was about 2.5 feet in length, and he made the sculpture himself. But before it was fully complete, he died, and uh, मर के उसी में आशा लेके, अरे मैं तो जा रहा हूँ, मेरा नंदी का क्या होगा, उसको मैंने मंदिर भी नहीं बना सका, वही आशा लेके मरने से वो आत्मा उसी पत्थर के अंदर चली समा गई। so when he died of the worry that he had sculpted that Nandi, but he had not made a temple for it, and in that worry he died. So that soul has come into that Nandi, and uh, अंदर आके समा गई, और आज वो बढ़ रहा है। अभी पहले क्या था, 1.5 फीट ऊंचा था जब उसने बनाया था, और आज जो है कि 8 फीट ऊंचा हो गया है। so that Nandi is growing. So when he had sculpted it, it was 2.5 feet in length, but now it has gone to around 8 feet. So it is also growing. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बीच में जब आए तो वो लोग नहीं मान रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, बीच में ऊपर पीठ पे इतना बड़ा बड़ा ये मेख है ना, लोहा का, वो उसमें डाला कि देखेंगे ये मेख अंदर जाता है क्या। तो इतना इतना ऊपर रखा था,
3 इंची 4 इंची। अभी वो मेघ सब अंदर चले गए और वो बढ़ते ही जा रहा है। So during the British government rule also, they did not believe this, and they uh, they put iron rods like nails, large ones. They put them in the back of that Nandi. Now those have all gone inside. और अभी तक बढ़ ही रहा है। तो कहते हैं कि इस तरह से पहाड़ों में भी जान होती है। वो मट्टी से ही पहाड़ पैदा होता है और पत्थर बनते जाता है और बाद में जब वो जान निकल जाती है तो ऊपर से फटने लगता है और धीरे धीरे धूप से बरसात से मट्टी बन जाता है। Even if we see the hills, these are also, they have souls and they also grow. They grow from the same from earth, from mud, and from that they become stone and they grow larger and larger. And when they start dying, then they start disintegrating from the top, and you can see those broken hills also. तो कहते हैं कि उनकी बड़ी लंबी उम्र होती है, उम्र तक वो बढ़ते हैं और उम्र होने के बाद में ऊपर से फटने लगते हैं और एक दिन जमीन लेवल तक चले आते हैं। So they have very long lives and they also grow. And so long as they are growing, so long as their life is there, they keep growing. And then they also, when the lifespan expires, then they also start disintegrating. तो इसीलिए कहते हैं कि जहाँ मासा लेके मरते हैं हम उसी में जाके समाते हैं। हम पेड़ की पूजा करते हैं, पेड़ में आशा रखते हैं, तो हम भी पेड़ के शरीर में आ जाते हैं। So wherever we have our desires, we end up taking the next life in that form. So if we are doing worship of trees, then we will also next be born as a tree. तो इसीलिए हम 84 लाख शरीर जो है कि घूम करके आज मानव शरीर में आए हैं। ये नर नारायणी शरीर है, सबसे श्रेष्ठ शरीर है। हमें निचले शरीर की आशा नहीं करनी चाहिए। We have gone through that 8.4 million life forms and gone through all these lower life forms and now come to the ultimate life form of the human being. This is a life form where a human can transcend into God Almighty. So when we are in this life form, we should not start thinking again of the lower life forms. तो कहते इस तरह से जीव अज्ञान वसात काल के धोखे में फंस जाता है और इस तरह से इसी में 84 के चक्कर में भटकता है। So this way, the human being is entangled in the illusion of Kal, and in that delusion he keeps going again and again in that 8.4 million life forms. बुद्धिमान अभिमानी जो नर नारी के हुए गुलाम, बाकी जीव बीच के जितने, ना मूर्ख ना अति बुद्धिमान। तो वो कहते हैं कि बाकी जो बुद्धिमान लोग थे वो विद्या नारी के पठन पाठन में उम्र खो दिए, उसमें लगा दिया। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण पठन पाठन करके वाद विवाद करते घूमते। So those who are literate and of a higher intellect, they are deluded by the love of learning, and they spend their lives in that learning, and then they like to do debates and they like to get into arguments on their knowledge. तो कहते हैं कि जो बीच के लोग हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हमारे अंदर 3 तरह के जीव होते हैं। एक तो अज्ञानी, अनपढ़ लोग, कुछ नहीं जानते, लेकिन वो भी गुरु का कहना मान के भजन सुमरन करके वो आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा ज्ञानी, पढ़े लिखे लोग, थोड़ा समझदार, कहते वो लोग भी गुरु के ऊपर भरोसा आ जाता है
और भजन सुमरन करने लगते हो भी पार हो जाते हैं। लेकिन ये बीच के जो लोग हैं, न ज्ञानी न अज्ञानी, ये लोग हठी होते हैं, अपने अलावा किसी का सुनने को तैयार नहीं होते, और ऐसे लोग ही ये प्राणायाम अष्टांग योग जब तब के लिए बाहर जाते हैं, क्योंकि ये किसी का सुनने को तैयार नहीं होते। Like I said before, there are three types of people: those that are not literate and of a lower intellect and simpletons. They, whatever practices they are doing, they also come in the fold of Santmat. And when they come in the fold of Santmat, such people are also successful on the path. And then there are the intellect, the people of high intellect or intelligent people or literate people, and those that believe in study and learning. Such people also are convinced on Santmat, and they also come in the fold of Santmat, and they are also successful on this path. And the third type is the one in between. They are neither simpletons, or they are neither illiterate nor literate. They are the people who are of a very stubborn and egoistic nature. These are the people who typically spend their lives doing difficult austerities, doing pranayams, and going in the jungles and doing all these kind of different practices. They are the people who are led by their ego, and they don't come on this path. कहते हैं ये लोग हठी होते हैं, और हठी लोग ये प्राणायाम अष्टांग योग जब तब करने के लिए जाते हैं, और किसी तरफ के नहीं होते, खाली रिद्धि सिद्धि लेके माया धोखा दे देती। So these are the people, they are egoistic and they are stubborn, and then they go trying to do these practices, and some, even if they are successful, they get mystical powers and they misuse these mystical powers, these riddhis and siddhis, and they waste their lives. पापी जीव बीच के जितने, ना मूर्ख ना अति बुद्धिमान, जप तप व्रत संयम बहु के, पंच अग्नि में जले निदान। आगे देखो चित्र काल करता के, कोई सिर कोई पैर रुदान। तो कहते हैं कि स्वामी जी महाराज कहते हैं, देखो चरित्र काल करता की, आप गंगा नदी के किनारे जाओगे, हरिद्वार और प्रयागराज, तो वहां पे भेषधारी साधु वो क्या करते हैं, वो सब हटा के विभूति रमा के लंगोटी के ऊपर अच्छे धूप में तो सिर नीचे और पैर ऊपर करके खड़े रहते हैं। वो कहते वो एक वो साधन किए होते हैं, ऐसा एक आधा आधा घंटा खड़े रहते हैं, तो लोग 8 आने रुपए ऐसे पैसे डालते जाते हैं। फिर वो 1 घंटे के बाद वो जमा करके अंदर जाता है, तो दूसरा आके वहां खड़ा हो जाता है। तो कहते इस तरह से ही वो उसी को साधन समझते हैं, इस तरह से अपना जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। Then Swamiji Maharaj says, then there are such people who we find in various pilgrimages, like the in Prayagraj or other pilgrimages, where on the banks of the river you find these saffron clad people, or they have smeared themselves with ash, and they are standing upside down. So with on their head, they are doing a headstand, and they stand like that for 1 or 2 hours. They have done these practices, so they stand for a couple of hours, and people or others who are going to these pilgrimages, they give some donations or they give alms to these people. And after 1 or 2 hours, then the next person comes in, does a stand like that. So that way they spend their whole lives doing these kind of practices. और शराब गांजा इसमें मशगूल रहते हैं। हम एक बार 25 संगत कर्नाटका का लेके गए थे हरिद्वार, और वहां गए तो हम लोग का ग्रुप देख के ये लोग और भी ऐसे ही खड़े हो गए जगह जगह जगह, और वहीं पे बगल में उनका कैंप था, माने एक टेंट डाले हुए थे, तंबू, उसी में लोग रहते थे।
एक एक निकल के आके खड़ा रहना आधा आधा घंटा। और हम लोग स्नान करते समय देखते थे कि वो तंबू से धुआं निकल रहा है गांजे का धुआं निकल रहा है बाहर। तो इनको ये नशा और सराय सब चलता है इनका। ये हरिद्वार था। हरिद्वार का। I had once taken some others with me, and we had gone to Haridwar. So when we had gone to Haridwar, we saw many people like this. They were standing, and they were standing on their head, and they were staying in nearby tents. And after a fixed period, another person would come and stand like that. So when they saw a large group of ours, also they more people came and started standing, thinking they will get more monies. So then these people, with whatever monies they get, they go and drink intoxicants, and they take ganja and other kind of drugs. So we could see from their tent also they were smoking ganja there. So all these people waste their lives like this. तो कहते हैं इस तरह से कहते हैं कि वो अपना खड़े रहते हैं, जो लोग आने जाने वाले श्रद्धा वाले रहते हैं वो सोचते हैं कि बड़ा अभ्यासी है, इतना धूप में बगैर कपड़े का ऐसा खड़ा है, तो लोग उसको दान धर्म करते हैं। So when innocent people come to those pilgrimages, they see these people standing in this way without any clothes. They just have one lion cloth and they have smeared themselves with ash. So people feel they are doing a lot of austerity and they're going through very difficult time. So people generously donate when they see this. तो कहते हैं ऐसे ही बनारस में हाँ, एक साधु आया, वो नेपाल का था। तो उसके पास एक बड़ा कमंडल था 5 किलो वजन का। तो ये जो नाव चलाने वाले रहते हैं ना, मल्लाह के बच्चे उनको ट्रेनिंग भी रहता है। कमंडल लेके कुछ लेके आप स्नान करने गए तो आप कपड़ा लेके भाग जाते हैं, क्योंकि उसमें पैसे वैसे होंगे बोल के। So there was this yogi also who had come from Nepal, and he was carrying a very costly utensil like a kamandal, which carries water and other things. So these people who are there on the banks and who give river rides and boat rides, they are also trained to pick up the clothes and run away with such utensils, because then there are possessions and there may be money in those clothes. So people are trained to do all that. बच्चे लोग को सिखा के रखते हैं, जो 5-6 साल के बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे लोग को कोई भी छोड़ देता है ना पकड़ा तो उनको सिखा के रखते हैं। तो एक बच्चा आया, वो साधु के पास बैठा। अब साधु जी जो लोग नहा रहे थे उनको देख के बड़े खुश हो रहे थे नदी के किनारे बैठ के। तो वो बच्चा का ख्याल कमंडल पे है, सोचता है क्या करे, लेके भागेंगे तो कोई ना कोई पकड़ लेगा, क्या करें, और मांगे तो ये देगा नहीं, तो उपाय सोचने लगा वो। So these are small children who are trained to do this, to steal these utensils or clothes of these people who come for those pilgrimages. So this sadhu who had come from Nepal, he was sitting with that costly kamandalu, and he was watching people take holy dips in the river. And there was this boy who was intent on stealing that kamandalu of this yogi, and he was wondering how to do it, whether to take it and run or use some other method. तो बाद में उस लड़के ने विचार करके जाके उसको साधु को दंडवत नमस्कार किया सामने, छोटा बच्चा नमस्कार किया तो साधु बड़ा खुश हो गया। अरे अरे, बनारस में कितने भक्त, अच्छे भक्त लोग हैं, बिगर बुलाए आके नमस्कार कर रहा है, छोटे बच्चे में इतनी भक्ति है। So what he did was he bowed down to that sadhu. He was prostrate and he bowed down to the sadhu. So the sadhu was highly elated, and he felt that in Banaras, in here, everyone is so pious and devoted that he is bowing down to me. I have not asked him to bow down also. So the sadhu felt great. तो बाद में वो नमस्कार करके बैठ के कहता, महाराज आप बड़े अच्छे महात्मा हैं, आपको देख के
मेरा मन में आता है मैं आपकी कुछ सेवा करूं। तो कहते हाँ भाई करो, अच्छी बात है। अब साधु लोग तो थोड़ा टाइम पैर और दबाया, ये पैर दबाया, और दबा कहता है महाराज आपको थोड़ा भोजन खिलाने का मेरा एक इच्छा है। तो बोले ठीक है लेके आओ। तो गया और ₹1.25 में 5 पूरी लेके आया, दोने में खाली पूरी, और लाके सामने रख दिया, महाराज पाओ। तो कहते अरे बेटा इसके साथ साग नहीं है, कुछ भाजी भी नहीं है, कैसे खाना? तो कहता महाराज मेरे पास कोई बर्तन वर्तन तो है नहीं, आप एक कमंडल दे दो, मैं उसमें थोड़ा भाजी लेके आता हूँ। So that boy then he bowed down to this sadhu, and the sadhu was feeling very good. Then that boy said, if when he said that I would like to do some seva of yours, and then he started pressing his legs and doing seva. And after pressing both the legs, the sadhu was feeling very good that there is this boy, he is so devoted that he is doing all this seva and all. So then he said that I would also like to get some food for you if you will accept. So the sadhu said, okay, you can do that. And the boy went and he brought puris of around 1 rupee, 1 rupee 25 paisa. He got 5 puris, and he got the puris to the for the sadhu. Now, when the sadhu saw the puris, he said that he told the boy that usually they give some vegetable with the puris to eat. So the boy said, yes, but I don't have any utensil to bring it. So if you give me that kamandalu, maybe I can get the vegetable in that if you're okay. तो साधु ने विश्वास किया कि बेचारा बगैर बुलाए आके इतना सेवा किया, तो पानी गिरा के वो कमंडल उसके हाथ में दे दिया। So that sadhu now had enough faith in that boy because he had done seva, and without asking he was doing all this. So he readily accepted it, and he dropped that water which was there in that kamandalu, and he gave that utensil to the boy to get the vegetable. तो लड़का लेके गया। अब बनारस में सब गली एक ही जैसा है, गया तो आया नहीं। So then that boy took the kamandalu and ran away. There are all the lanes of Banaras are such that you cannot recognize or distinguish one from the other. So he vanished in those lanes. तो बाद में साधु सब पूड़ी भी रखा है, देख रहे हैं कि अभी भाजी आएगा, अभी आएगा, लड़का आएगा, लड़का पता ही नहीं, घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, गया तो देखो ₹1.25 में कब डर गया। So that sadhu waited for the boy, the vegetable to come. So he waited for an hour, 1.5 hour, and that boy had effectively purchased that kamandalu for 1 rupee 25 paisa. It was the cost of the puris. गया तो आया ही नहीं। कहते कि ऐसे ऐसे लोग हैं बनारस में। तो बनारस में अभी आजकल भक्ति से ज्यादा यही सब काम चलता है। So all these at pilgrimages, one can see all these things. All such people are there in the pilgrimages. So more than devotion and other things, all these things go on in the pilgrimages. देखो चित्र काल करता के, कोई सिर कोई पैर रुदान, भटक भटक भटकाया सब जग, कोई लगाया ठौर ठिकान, कोई न लगाया ठौर ठिकान। तो कहते हैं काल करता इस तरह से जीवों को बर्फ में डाल के, तरह तरह के भक्ति में लगा के उसे अपने कब्जे में रखता है, क्योंकि वो मुक्त नहीं होने पा रहे। So Kal that way deludes all the souls and all the jivas like this, so that they are entangled and they remain in his world and they don't leave this. क्योंकि वो चाहता है हमारे कंपाउंड से एक भी जीव
निकल के जाने नहीं पावे, वो एक एक जीव के लिए लड़ाई लड़ता है। He doesn't want any of the jivas to leave his compound, his worlds, and therefore for each jiva he fights like this and ensures that they are entangled. तो वो इस तरह की भक्ति में लगा के, ये उसके अंडर की भक्ति है तो काल को छोड़ के लोग जाएंगे कहाँ, और संतों के पास काल जाने नहीं देता है। So that way, if when the souls or the jivas are doing the devotion of these practices, they are all practices created by Kal. So if they are doing these, then they are going to remain with Kal only, and therefore Kal doesn't allow anyone to do devotion of Santmat and leave his compound. और जीवों को भी संतों के वाक्य पे जल्दी भरोसा आता नहीं। वो सोचते हैं कि ये कौन सी भक्ति है जिसमें देवी देवता नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नहीं, और शास्त्र और पुराण नहीं, ये कौन सी भक्ति ये लोग बताते हैं, और वो भी भरोसा नहीं करते। And people also find it difficult to accept this faith, and they also feel that this practice of Santmat doesn't talk about doing any deity worship which they are used to, or it doesn't talk about doing these other practices. So they are also skeptical on the teachings of the Santmat and the practices to be followed. और बहुत कहते हैं इस तरह से काल के जाल में बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं और 84 के जेल खाने में भटकते हैं। And therefore, these souls get misled by the teachings of Kal, and they get deluded and entangled in this world. ऐसी हालत देख जगत की, संत सतगुरु प्रगटे आन। गुरु सेवा और नाम महात्म, सतसंग सतगुरु किया बखान। तो कहते हैं जीवों को इस तरह से दुखी देख के दुनिया में काल बुरी तरह से यातनाएं देते हुए देख के संत महात्माओं को परमात्मा ने भेजा, और संतों ने जीव उद्धार के तीन बहुत सरल रास्ता अपनाया। पहला तो सत्संग, दूसरा सेवा और भजन सुमरन। बस बहुत सरल रास्ता जो 5 साल के बच्चे से और 90 साल के बुढ़े तक कर सकते हैं। So, seeing that Kal is deluding all the jivas and entangling them in this world, and seeing the jivas suffer in this world of Kal, God Almighty sends the saints into this world to enlighten and awaken the jivas and bring them home. So the saints come into this world and they give a very simple practice to be followed. They say three things that are important for someone to get salvation. That is satsang and company of the saints, seva, and doing bhajan simran. तो कहते हैं आप सत्संग में जाओ, सत्संग में आपको सत्य असत्य का ज्ञान होगा, आपका भ्रम दूर होगा, आपको बहुत सारे प्रश्न के जवाब मिलेंगे। When you go to satsang, a lot of the doubts that we carry in with us, those are resolved, and a lot of our questions are answered when we go to satsang. We come to know what is true and what is false in satsang. जब सत्संग के जरिए सच्चाई की पता लग जाता है, तब हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलने के लिए तैयार होते हैं। And when we come to know of the truth in the satsang, then we become willing to follow the path for salvation. तो हमें चाहिए कि जो महात्मा कहते हैं, संत कहते हैं, उस पर अमल करें और रोज रोज भजन सुमरन करके अपने 9 दरवाजे से 10वें में आवें और सच्चाई को अपने अंदर देखें। So, when we have attended the satsang, it is important for us to do our meditations every day, and we have to get the attention of the soul at the eye center and clear the 9 doors by these daily practices and come to the 10th door. जब हम 10वें दरवाजे में आ जाते हैं, हमारी तीसरी आंख खुलती है, तो हमें दिखाई देता है कि काल और माया जीवों को कैसे सता रहे हैं, कैसे कैसे दुख दे रहे हैं। ये सारी अंदर कुछ दिखाई देने लगता है, और
कहते हैं कि धीरे धीरे जीव ऑटोमेटिक दूर हो जाता है। So when we come to the 10th door, we open our third eye, and there we see for ourselves how Kal and Maya are deluding and causing a lot of suffering for all the jivas. And when we see all of that, automatically our love and affection for this world that reduces. कहते हैं सत्संग में ये आके कितने चोरी चोरी चमारी झूठ बोलना और कहते हैं कि और खाना पीना नशा करना सब छोड़ देते हैं। When one comes to the satsangs, there are so many people who come, they leave. If they have been stealing or robbing, they leave that practice, or they leave. They become vegetarians. They leave eating non-vegetarian food. They stop taking intoxicants and drugs. So all that transformation comes about when they come to satsang. और उनको सच्चाई का पता चल जाता है, वो अपने आत्मा को इस दुख से छुड़ाने के लिए फिर प्रयत्न से जुड़ जाते हैं। And they come to know about the reality, about truth, and then they work towards getting their soul freed from this bondage. गुरु सेवा और नाम महात्म, सत्संग सतगुरु किया बखान, साधन तीन सार उन बरने, और साधन सब तो दे मान। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं कि संतों ने यही 3 साधन बताए हैं जीव को इस दुनिया माने आत्मा को मुक्त करने के लिए। एक तो सत्संग, दूसरा सेवा और भजन सुमरन। कहते ये 3 साधन है तो जीव जरूर इसी जन्म में मुक्त हो जाए। So the saints, so these are the three practices we should do. These are the three methods by which saints get salvation for the soul. That is the satsang and seva and the bhajan simran. So anyone who does all these three, he gets salvation in this life itself. क्योंकि संतों ने देखा जीव बहुत बलहीन हो चुका है और ये मन इसे हावी है, सब जीवों के ऊपर मन हावी है और इनको रास्ते में लाना कठिन है। तो उन्होंने सत्संग के जरिए उसको समझा बुझा के और रास्ते में ले आके उनसे सुमरन भजन कराते हैं। So in this yuga, the masters see that the mind is very dominant, and it is very difficult for the soul to overpower the mind, and therefore they come in this world to give their satsang, and by the satsang they convince the jiva to follow this practice. वेद शास्त्र और स्मृति पुराना, पढ़ना इनका वीरता जान, पंडित बेक पेट के मारे, वे संतन पर करते दान। तो वही कहते हैं कि वेद शास्त्र पुराण उसमें अपना सिर फोड़ना अच्छा नहीं है। खाली जितना चाहिए जानकारी के लिए पढ़ना चाहिए, उससे कोई मुक्ति उक्ति नहीं मिलती है और हम उलझ जाते हैं, हमारे अंदर भ्रम ज्यादा हो जाता है। इसीलिए इन सब चीजों से बच के सुमरन भजन करें जिससे हमारा भ्रम दूर होता है। So he says that by reading the Vedas, Puranas, and Shastras, or by mastering these, one is not going to get salvation. So if we have to read them just for getting a understanding, it is okay. But beyond that, we have to spend time on the practices, spend time in the meditations, and not get deluded, because the more we read these and the more deluded we get, and the more confused we get. क्योंकि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उसी समय उसका जो है कि भाग्य लिखा जाता है
अंदर में और हाथों के ऊपर पहले ही विधाता लिख के चला जाता है, और जो लिखित होता है उसी अनुसार हमें सुख दुख आना होता है। वो कोई शास्त्र पुराण ज्यादा कम नहीं कर सकते, और कोई वेद शास्त्र कोई भी ज्यादा कम नहीं कर सकता। तो हमें उनसे आशा लेके बैठना नहीं चाहिए। Before a jiva is born in this world, the destiny is written. The destiny is written on his palm and his forehead before he is born. And that is preordained. He will have to go through his life in the same preordained manner. And by doing any practices suggested under the Vedas or the Puranas or Shastras, one will not be able to change the destiny. So there is no, we should not engage in these kind of things to change our destiny or change those, use things written here to change our destiny. कहते राम को जो वशिष्ठ एक अच्छे ज्ञानी थे, ब्रह्म ऋषि थे, जो जिनकी तीसरी आंख खुली थी, उन्होंने मुहूर्त निकाला शास्त्र के अनुसार। लेकिन मुहूर्त जो निकाला गादी पे बैठ के आनंद मनाने का, और वही मुहूर्त समय दुख का कारण हुआ। उसी समय पे राजा दशरथ के प्राण गए और राम सीता लक्ष्मण के साथ वनवास निकले। Even we see in the case of Lord Rama, when he was to be made a king, and for the ceremony, for the crowning ceremony, a time was taken. So Vashisht, who was a very eminent yogi, his third eye was open, and he knew all the shastras and all the Puranas and everything. So such a eminent person, he took out the time and date for the crowning ceremony, and that date was supposed to uh, give all the luxury to Ram and all the happiness to Ram to be able to run the kingdom. But on that same time which was taken for the crowning ceremony, his father died at the same time, and instead of sitting on the throne, he had to go in exile for 14 years with his wife and his brother. क्योंकि राम के विधि में 14 साल वनवास लिखा था, तो सिंहासन कहाँ से मिले? Because in Ram's destiny, 14 years of exile was written, so there was no question of him sitting on the throne at that time. और वहाँ शास्त्र सब फेल हो गया। So all the Shastras failed in that case. अभी हमारे यहाँ समझो शादी करना है, बच्चे का कोई नामकरण करना है, घर बनाना है, तो हम पंडित के पास जाते हैं। लेकिन अब ये लोग आए हुए विदेश से, ये कौन से पंडित को बुलाते हैं? वो इंजीनियर के जरिए बनवाते हैं ना ये लोग। बताओ, फिर उनका बिल्डिंग खड़ा नहीं रहता है? खड़ा रहता है। तो ऐसे ही हमने आश्रम जितना भी बनाया है, कभी किसी से विचार करके या शास्त्र के अनुसार नहीं बनाया, जहाँ जगह मिला बनाते चले गए। तो आज क्या हो गया है? वही बिल्डिंग में लोग आते हैं, भजन करते हैं, फायदा मिल रहा है। So in India, when we have a naming ceremony for a newborn, or we have a marriage to be performed, or a new house is to be constructed, we go to pandits and or astrologers, and then we take out a good time for doing these for doing these things. But all it is all destined now. There are so many foreigners sitting here, and which astrologer do they go to when they have a newborn or when they have to make a house? So they don't go, but their buildings also stand. So even ashram, we have created so many buildings in the ashram. We have never gone to any pandit to give us a auspicious time to do it. But yet you see in these buildings, so many people come. They can do their devotion and they get benefited from that, and they go home.
So that way, we should not rely on all these practices, these shastras and these pandits and astrologers, and hope that that will change our destiny. ये सब करते हैं पंडित भेष पेट के खातिर, वे संतन पे करते तान। कहते हैं कि पंडित और भेषधारी साधु अपने पेट के खातिर ये संतों की निंदा करते रहते हैं। So Swamiji Maharaj says that these pandits, so and these other saffron-clad yogis or munis, they they do all these kind of practices for the sake of their stomach. They do these as a livelihood, and then they make a profession out of talking ill about saints. हाँ, तो इसीलिए और भी जानवर हैं, पक्षी हैं। अब बताओ, वो लोग भी घर बनवाता है, वो भी उनकी भी शादियां होती है, उनके बाल बच्चे हो रहे हैं, तो वो कौन से पंडित के पास जाते हैं? वो तो हमारे से भी अच्छी तरह से रहते हैं। So there are so many others we see in this world, so many birds, so many animals. They also have their homes and they also have their loved ones. So which pandit do they go to or which astrologer do they refer? But they are also very happy in their families and in their houses. हाँ, तो कहते हैं कि यह सब भ्रम है और लोग अपने अपने पेट के खातिर अपना अपना बिजनेस, कुछ पेट चलने के लिए उन्होंने बना लिया है, लेकिन जो होनी है वो अटल है। कहते होनी जो होके रहे, जो विधि विधान में लिखा है, कर्म गति टारे नाई टरी। कबीर साहब ने उसके भजन एक दोहा ही लिख दिया है, भजन ही। So all these practices and these shastras, they have been made for earning livelihoods, and the Brahmins have designed these for their livelihood, and that is going on. But we should understand that this is not going to change our destiny. Kabir Sahib has also written a doha on this, and he says that whatever has to happen is going to definitely happen as per uh, as the way it is preordained for you. हित कर संत उन्हें समझावे, जे मानी नहीं माने हाल, उनके चाह मान और धन की परमारथ से काली जान। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये लोगों को भी संतों के अंदर दया भाव होता है। वो इन लोग को भी समझाने की कोशिश करते हैं कि इनका भी आंख कान खुले, ये भी रास्ते में आ जाएं, लेकिन ये माने न आन, क्योंकि इनको धन और मान बढ़ाई की इच्छा होती है, और इसीलिए वो संतों के वाक्य को मानने को तैयार नहीं होते। He says that despite the criticism of these people, saints are so gracious that they also try to bring these people and they bring these people in the fold, and they also explain the truth to these people. But such people, they don't listen to what the saints have to say because they are blinded by their status and by their livelihood. हाँ, तो कहते हैं संतों को सत्संग में सबको समझाने की कोशिश करते हैं। हर तरह के लोग आते हैं और हर तरह के जीवों को समझाने की कोशिश करते हैं। उसमें कोई कोई बिरला ही होता है जो संतों के वाक्य को पकड़ के उस पर अमल करता है। So there are so many different types of people from different walks of life who come to saints, and saints try to explain to everyone about this path and about salvation. But very few, very rare is the number of people who understand what the saints are saying and who follow the path set by the saints. कहते हैं करोड़ों जन्मों का पुण्य होवे तो मानव शरीर मिलता है, उस प्रभु परमात्मा की कृपा हो तो संतों का समागम मिलता है। ये दोनों दुर्लभ चीज है। So getting a human life is because of the good deeds of tens of millions of previous lives. And after that, getting the company of the saints is the grace of God Almighty. So these are two very
difficult and rare things to happen. तुलसी साहब ने कहा है, संत समागम हर कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। कहते हैं अगर कोई दुर्लभ चीज है तो एक सत्संग और संतों का समागम, अगर ये मिल गया तो जीव मुक्त हो जाता है। So saints say that if there is something rare, then that is the company of the masters and following on their teachings. Because wealth and home and happy families, that everybody gets according to their destiny. कहते हैं बाल बच्चे धन दौलत पापियों के भी होते हैं, जो ना मालूम कितने जन्म नरकों में सड़ना पड़ता है। तो ये सब होने से कोई भाग्यशाली नहीं हो जाता है। भाग्यशाली वही है जिनको कामिल मुर्शिद पूरा गुरु मिल जाते हैं। So, having a lot of wealth and families, that is possible even for sinners. But we don't know how many lives that sinner will have to spend in hell to pay for his sins. So, indeed, the fortunate get the company of the masters. कहते हैं जिनको सदगुरु मिल लिया उनका लेखा निबड़ा, जिनको कामिल मुर्शिद मिल गए उनका आना जाना खत्म हो जाता है। So, masters say that those who get the company of the masters, their going back and forth in this life stops and they get salvation. वही ले लो। चित कर संत में समझावे, विमानी नहीं माने आन, उनके चाह मान और धन की, परमार्थ से खाली जान, परमार्थ से खाली जान। राधा कल का बाबा जी प्रोग्राम क्या है? सत्संग कभी लोग जानने वाले हाँ? 9:30 रखेंगे या 10 रखेंगे? साढ़े 9. So, Ali, we have people leaving in the afternoon.